मित्रों, नेहा सिंह राठौर चाहे कितने ही अपने फेसबुक के पोस्ट डाले कि मैं तो शादी में गई हूँ किसी के यहाँ पे, मैं तो घूमने गई हूँ और मेरे को कोई डर नहीं लग रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन जी रही हूँ। चाहे कितने ही तरह की बातें वो दुनिया को दिखाना चाहे, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के चक्कर में और नए-नए गड्ढों में गिर रही है। ऐसे एक के बाद एक लोग उसका उसका उसको उल्लू बना रहे हैं और उसको समझ में भी नहीं आ रहा। इस तरह का मामला सामने आया है। मित्रों, आपको याद होगा, अभी लगभग 1 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो इस बात पर था कि कैसे भारत के जो पूर्व न्यायाधीश हैं, मार्कंडेय काटजू, उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी नेहा सिंह राठौर के बारे में और कैसे उनकी पोस्ट के बाद नेहा सिंह राठौर का जो शौहर है, हिमांशु, उसकी अच्छी खासी बेइज्जती हुई। उस वक़्त जब मैंने इस पर वीडियो बनाया था, तो मुझे ये लगा कि संभवतः मार्कंडेय काटजू साहब ने एक व्यंग कसा है, एक मज़ाक किया है। आम तौर पे उन्होंने ये कहा कि जो नेहा सिंह राठौर का पति है, वो बिल्ला बन चुका है अब। तो हम सब ने समझा कि एक मज़ाक है, कोई बात नहीं, एक मज़ाक कर रहे होंगे वो। लेकिन आज उन्होंने जो पोस्ट की है, उससे ये बात साबित हो रही है कि उन्होंने कोई मज़ाक नहीं किया था, बल्कि वो नेहा सिंह राठौर को बेइज्जत करना चाहते हैं और वो नेहा सिंह राठौर पर लगातार व्यंग कस रहे हैं और नेहा सिंह राठौर को इसका कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। तो आगे हम चर्चा करेंगे आपसे, पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मार्कंडेय काटजू साहब ने जो है वो नेहा राठौर पर कौन सी पोस्ट लिखी है और वो जो पोस्ट है, उस पोस्ट से बहुत कुछ चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं कि इन्होंने नेहा सिंह राठौर पर क्या लिखा है। इसको जरा एक बार पहले पढ़ लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है, मार्कंडेय काटजू लिख रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर कहां बा, हम कई रोज नेहवा को टेलीफोन करत रहा पर ऊ हमार फोन ना ही उठावत बा। हम ओकर मदद करे चाही पर लागत बा ऊ हमसे नाराज बा, डरात बा। कई दिन ओकर वीडियो नहीं देखत बा। ओका का भवा हमें कुछ समझ नहीं आवत बा। जेलवा जाए के ऊ गांधी जी जैसन प्रसिद्ध हो जाई, ई बात ओका नहीं समझ में आवत बा। जेलवा में ऊ काबा जैसन कई गनवा बनाए सकत बा, ई बात ओकर समझ में नाही आवत बा। जेलवा में हम ओका पूरी कचौरी बर्फी जलेबी इमरती रसमलाई पहुंचाए देब, ई बात ओकर नहीं समझ में आवत बा। अबहू सुप्रीम कोर्ट से ओका बेल मिल सकत बा। आखिर कपिल सिब्बलवा ओके नैया के खेवैया बा, फिर काहे परेशान बा। ये जो पूरी पूरी एक कविता लिखी है नेहा सिंह राठौर के ऊपर मार्कंडेय काटजू ने, ये सब कुछ इसमें बयां हो गया है। क्यों नेहा सिंह राठौर मार्कंडेय काटजू से मिलने के लिए गई, सब कुछ कहानी इसमें आ गई है। दरअसल नेहा सिंह राठौर भी देखो, उसको लगा कि बड़ी सयानी है, कहते हैं ना सयाना कौवा, आगे बताऊंगा नहीं, बड़ी सयानी बन रही थी। उसे लगा कि जो लोग बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठकर फैसले देते हैं, अगर मैं उनसे मिलकर ही पूछ लूं कि मैं कैसे बच सकती हूं, तो कितना अच्छा रहे। आपको पता ही है पहलगाम वाला जो मामला हुआ था, उसमें इसने जिस तरह के बयान दिए थे, इसके बाद पाकिस्तान ने उस पूरे बयान को उठा करके उसका प्रोपेगेंडा किया था। इसके बाद इनके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर हुई और इसके बाद फिर ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं इनको राहत नहीं मिली। और इसके बाद अब जो है इनके पास कोई उपाय नहीं है। ये भी खबर आई कि साहब फरार चल रही हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, इस तरह की भी खबर आई। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस खुद ही घूमने देती है कि रहने तो फरार, कोई बात नहीं। फरार है मतलब बेइज्जती हो रही है, फरार है मतलब बेइज्जत है। तो कई बार पुलिस सोचती है चलो रहने तो फरार, कोई बात नहीं, तो ये वैसे ही बेइज्जती वाली फरारी, कुछ लोग कह रहे हैं फरारी काट रही है। तो अब इनको लगा साहब कि किसी तरह से बचाव हो जाए, तो ये मार्कंडेय काटजू जी के पास गई। अब बकौल मार्कंडेय काटजू उन्होंने बताया कि जब ये मिलने के लिए आई तो उन्होंने अपने शौहर हिमांशु को नीचे बैठाया, खुद ऊपर बैठ गई मार्कंडेय काटजू जी के साथ में। अब मार्कंडेय काटजू से इन्होंने पूछा होगा भाई बताओ, कुछ उपाय बताओ, तो मार्कंडेय काटजू ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम जेल चली जाओ,
तुम सरेंडर कर दो, ठीक है, और अगर तुम सरेंडर कर दोगे, जेल चली जाओगे, तो गांधी जी की तरह से फेमस हो जाओगे। जैसे गांधी जी जेल गए, फेमस हो गए, वैसे तुम भी फेमस हो जाओगे गांधी जी की तरह जेल जाके। और हम तुम्हारे लिए जो है रबड़ी कचौड़ी मलाई भिजवाते रहेंगे जेल में। और तुम्हारा तो वकील कपिल सिब्बल है, तुम्हें काहे चिंता है। लेकिन इतना सब मतलब मार्कंडे काटजू ने सब बता दिया साहब कि क्या बातचीत हुई मेरी इसकी, और क्या ये किस लिए मेरे पास आई थी, सब बता दिया। लेकिन इसके बाद भी इसको इतना डर लग रहा है, ये कुछ भी जो है अभी भी कहने समझने को तैयार नहीं है। तो मैं जो मार्कंडे काटजू हैं वो क्या क्या इस वक्त पोस्ट कर रहे हैं, और उनकी जो पूरी टाइमलाइन है, जो उनकी पूरी फेसबुक की पोस्ट है, वो इस बात को बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखा रही है कि वो नेहा सिंह राठौर के साथ नहीं है, बल्कि वो नेहा सिंह राठौर के अब एक तरह से मैं कहूं तो सीधे सीधे वो दुश्मनी ही कर रहे हैं उनसे। क्योंकि आप यहां पर देखिए, ना सिर्फ वो नेहा सिंह राठौर की बेइज्जती कर रहे हैं, बल्कि नेहा सिंह राठौर ने जो भी सारी बातें जो जो नेहा सिंह राठौर पर तंज तंज कस रहे हैं, जब वो समाचार बन रहा है, अखबारों में छप रहा है, तो बाकायदा उसको वो अपने पोस्ट पर शेयर भी कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नेहा सिंह राठौर ने अपने पति को बिल्ला बना दिया, जस्टिस काटजू का बड़ा रहस्योद्घाटन। ये हस्तक्षेप कोई है उस पर उन्होंने लिखा है। यहाँ पे देखिए जनसत्ता जनसत्ता ने छापा है, क्या छापा है कि कपिल सिब्बल तोहरा छुड़ावे, मार्कंडे काटजू ने नेहा सिंह राठौर को फिर घेरा, पति हिमांशु को भी कुछ कहा। तो ये मार्कंडे काटजू का ही नहीं शेयर किया है पूरी जनसत्ता खबर को। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मार्कंडे काटजू ने एक और खबर शेयर की है जनसत्ता की। क्या लिखा है कि मैं और नेहा कुर्सियों पर बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने सुनाया भोजपुरी लोक गायिका से तो मुलाकात का किस्सा जो भी है। तो यहां पर देखिए इस तरह से पूरी मतलब आप अगर देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी कि आखिर कि नेहा सिंह राठौर को ना सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं, बल्कि वो ट्रोल करने के बाद जो हेडलाइंस बन रही है, उस हेडलाइंस को मार्कंडे काटजू अपने फेसबुक पोस्ट पर शेयर भी कर रहे हैं। यानी कि वो पूरा मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पूरा ट्रोल कर रहे हैं अच्छी तरीके से। अब यहां पर आप देखिए कि जो यहां पर आप देखिए एक और इन्होंने पोस्ट किया है, इसमें दिखाया जा रहा है कि न्यूयॉर्क, क्या लिखते हैं मार्कंडे काटजू की, ये न्यूयॉर्क है। यहां पर देखिए मार्कंडे काटजू लिखते हैं साहब कि ये देखिए यहां पे ये लिखा है ये न्यूयॉर्क है, दिस इज न्यूयॉर्क, हरिओम। और इसके बाद उन्होंने फोटो शेयर की। फोटो में क्या दिखा रहे हैं कि एक मुसलमान है जो कि गाड़ी पर बैठा है, गाड़ी पर बैठा है, गाड़ी के बोनट पर बैठा है और वहां पे नमाज पढ़ रहा है। ये पूरा वीडियो है, वो उठता है बैठता है, पूरी गाड़ी पर नमाज पढ़ जा रहा है। फिर ये इन्होंने लिखा मार्कंडे काटजू ने कि ये न्यूयॉर्क है, दिस इज न्यूयॉर्क, हरिओम। तो मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई मार्कंडे काटजू का जो है हृदय परिवर्तन हो गया है और वो सेकुलर से कोई वो बन चुके हैं, हिंदूवादी बन चुके हैं, राष्ट्रवादी बन चुके हैं, ये तो हम नहीं कह सकते अभी। हाँ, लेकिन ये है कि एक और इनकी पोस्ट यहाँ पर नजर आ रही है। ये वहां पे हरिद्वार गए हुए थे, हरिद्वार में जाके इन्होंने आरती वारती सुनी, वो सब इन्होंने वीडियो शेयर किया है सब अपना पूरा। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो नेहा सिंह राठौर गई थी मार्कंडे काटजू के पास कुछ मदद मांगने के लिए, उल्टा ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसे मार्कंडे काटजू उनको ट्रोल कर रहे हैं कि वो अब जो है उनका फोन तक नहीं उठा रही है मार्कंडे काटजू का। ये बात साफ साफ कह रहे भैया कि हमारा तो फोन भी नहीं उठा रही है। और सबसे पहला जो पोस्ट था जो कि इन्होंने किया था, उस पर मैं आपको पूरी घटना दिखाना चाहता हूँ क्या हुआ था, जरा देखिएगा। मार्कंडे काटजू ने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था, कुछ महीने पहले नेहा सिंह राठौर अपने पति हिमांशु सिंह के साथ मेरे आवास पर मुझसे मिलने आई थी। मैं और नेहा कुर्सियों पर बैठे थे और हिमांशु जमीन पर। मैंने एक उसको लतीफा सुनाया, शेर जंगल का राजा होता है। एक बार शेर ने तय किया कि मैं शेरनी से शादी करूंगा। उसने सारे जंगल के जानवरों को शादी के भोज में आमंत्रित किया। उन जानवरों में एक बिल्ला भी था। बिल्ला भोज में पहुंचकर वहां नाचने लगा। शेर ने कहा कि शादी मेरी है तो मुझे नाचना चाहिए, तू क्यों नाच रहा है? तो बिल्ला ने जवाब दिया, मैं इसलिए नाच रहा हूं क्योंकि मेरी शादी के पहले मैं भी शेर था। यह सोचकर कि आपका क्या हश्र होने जा रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही, इसलिए मैं नाच रहा हूं। यह कहानी सुनाकर मैंने नेहा से कहा कि हम सब मर्द शादी से पहले शेर होते हैं, पर शादी के बाद आप पत्नियां हमको बिल्ला बना देती हैं। यह सुनकर हिमांशु जो जमीन पर बैठा था उसने बोला, जैसे मैं बिल्ला बन गया हूं, हरि ओम। तो मतलब ये सबसे पहली पोस्ट थी जो कि इन्होंने नेहा सिंह राठौर पर की थी, और ये फोटो भी शेयर किया था कि इसको जमीन पर बैठे दिखाया था हिमांशु को। तो अभी कुल और उस पर देखिए कुछ खूब उस पर शेयर भी हुए थे। 8,000 लोगों ने उस पोस्ट को लाइक किया था। देखिए, ये देखिए आप पूरी। तो भैया ये कुल मिलाकर के ये है कि
अब आप ये सोचिए कि नेहा सिंह राठौर को अभी भी डर लग रहा है, जबकि नेहा सिंह राठौर के साथ में तो पूरी कांग्रेस पार्टी भी देखा जाए तो कम से कम अगर खड़ी हुई नहीं दिख रही है, तो ये मान के चलिए कि कपिल सिब्बल जैसा बहुत बड़ा दिग्गज वकील आज नेहा सिंह राठौर के साथ में खड़ा है। लेकिन अभी तो कपिल सिब्बल की भी नहीं सुनी जा रही है, जस्टिस सूर्यकांत तो उनकी भी नहीं सुन रहे हैं, तो डर लगना तो स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा वकील अगर आपके साथ खड़ा है तो आप में फिर भी हौसला होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी नेहा सिंह राठौर को डर लग रहा है, फरार चल रही है, भागी भागी है, क्या है कुछ किसी को पता नहीं है कि हकीकत क्या है, असलियत क्या है। और मार्कंडे काटजू तो जिस तरह से उनको ट्रोल कर रहे हैं वो तो गजब ही है। नमस्कार।